ओम गम गणपतये नमः। राधे राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। पूजन विधि। गणेश चतुर्थी तिथि गणेश जी की तिथि होती है। अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है और पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। और संपूर्ण विश्व में गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है, व्रत किया जाता है। विनायक चतुर्थी के नाम से इसे जाना जाता है। भगवान से अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आशीर्वाद को व्रत कहते हैं। जो श्रद्धालु विनायक चतुर्थी का उपवास करते हैं, भगवान गणेश उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उसे ज्ञान, धैर्य और आशीर्वाद देते हैं। ज्ञान और धैर्य दो ऐसे नैतिक गुण हैं जिनका महत्व सदियों से मनुष्य को ज्ञात है। जिस मनुष्य के पास यह गुण है वह जीवन में काफी उन्नति करता है और मनवांछित फल प्राप्त करता है। विनायक चतुर्थी के दिन गणेश पूजा दोपहर को मध्यकाल के दौरान की जाती है। विनायक चतुर्थी के लिए उपवास का दिन सूर्य उदय और सूर्यास्त पर निर्भर करता है और जिस दिन मध्याह्न काल के दौरान चतुर्थी तिथि प्रबल होती है उस दिन विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इसलिए कभी कभी विनायक चतुर्थी का व्रत चतुर्थी तिथि के एक दिन पहले मतलब तृतीया तिथि को किया जाता है और कभी कभी चतुर्थी तिथि को यह व्रत किया जाता है। आइए सुनते हैं विनायक चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा यह प्रश्न उसकी समझ में नहीं आ रहा था। भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बना लिया और उसकी प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ पासा खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा है और कौन जीता है। उसके बाद में भगवान शिव और माता पार्वती को चौपड़ का खेल शुरू कर दिया। दोनों ने यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्हें बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मन किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यह गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी और मेरे कहे के अनुसार मारा अगर गणेश का व्रत करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद में उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं ने श्री गणेश के व्रत की विधि विधान से मालूम करने के बाद उस बालक को 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया और पूजा की। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्हें बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ पर इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने
के बाद उसने उस कथा को शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती और शिव जी जो विमुख हो गई थी, वह देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया और उनकी पूजा की। उसके प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। यह व्रत विधि शंकर भगवान ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र से मिलने की इच्छा जताई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा फल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चना की। व्रत के 21वें दिन कार्तिक के स्वयं माता पार्वती से मिलने के लिए आए। उस दिन से गणेश जी चतुर्थी मतलब संकष्टी चतुर्थी की यह समस्त मनोकामनाएं पूर्ति करने वाला यह व्रत मनाया जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होते हैं, मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं हैं वो प्राप्त होती हैं। आइए सुनते हैं गणेश जी चतुर्थी की पूजा विधि के बारे में। संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके आप अपने घर में गणपति पूजन करने की सोच रहे हैं तो अपने गणपति की पूजा की विधि और मंत्रों का भी आपको जान लेना चाहिए और शास्त्रों विधि से गणेश प्रतिमा की स्थापना करके उसकी पूजा करने से गणपति विघ्नों को दूर करते हैं और मंगल मूर्ति के रूप में सभी प्रकार की जीवन के जो भी कष्ट हैं उनको दूर करते हैं, सभी प्रकार के शुभ मंगल लेकर आते हैं। गणेश चतुर्थी पर किस प्रकार से पूजा करें? पूजा सबसे पहले एक कलश में जल भरकर ले आए जहां आपने पूजा के लिए मंडप बनाया हुआ है या आसन लगाया हुआ है। आसन बिछाकर बैठ जाएं, हाथों में जल लेकर सबसे पहले हाथ में कुश और जल, फिर मंत्र बोले ओम पवित्र पवित्रो नमः सर्वव्यथा अंगे पवाय समस्त पुंडीरी कातार सुच। फिर जल को अपने ऊपर और पूजा के लिए रखें, सभी सामग्रियों पर छिड़क दें। इसके बाद में 3 बार आचमन करें। हाथ में जल और ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवा नमः, ओम ऋषियाय नमः ऐसे बोलते हुए 3 बार हाथ में जल लेकर मुंह से स्पर्श करें। फिर हाथ धोने और इसके बाद जहां गणेश जी की पूजा करनी है उस स्थान पर कुछ चावल रखें और गणेश जी की प्रतिमा है उसको विराजित कर लें। गणेश जी को अपने आसन पर बिठाने के बाद में सबसे पहले गणेश चतुर्थी की पूजा का व्रत का संकल्प आपको लेना है और गणेश पूजा का संकल्प लेकर हाथ में फूल, पान, सुपारी, अक्षत, चावल और सिक्का सब कुछ, रुपया, मिठाई आदि लेकर सामग्री है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर हाथ में जल और फिर संकल्प मंत्र बोलें और संकल्प करने के बाद कलश की पूजा करें और कलश गणेश जी के दाहिनी ओर रखना है। कलश पर एक नारियल लाल वस्त्र में लपेट कर रखें। इस प्रकार से केवल आगे का भाग ही दिखाई देना चाहिए, जो नारियल होता है उसका। कलश पर आम, सुपारी, सिक्का रखें। कलश के गले में लाल वस्त्र मोरली लपेटनी है और कलश पर नारियल रखकर उसके ऊपर दीप है वो प्रज्वलित करना चाहिए और अक्षत और पुष्प लेकर वरुण देवता और कलश देवता का आह्वान करके साथ ही मंत्रों का उच्चारण करें और विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा करें और उसके बाद में कथा सुने और शाम को अर्घ्य देकर अपना व्रत है वो पूर्ण करें। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भगवान गणेश, जय माता पार्वती, जय भोले शंकर। आप सबकी कृपा हमेशा सब पर बनी रहे। मिलते हैं फिर से।